Hello students, welcome to the online classes provided by MDN Public School of Clyde। मैं मनीष मान आप लोगों को 8th क्लास के लिए इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा रही हूँ। और लास्ट जो हमारा लेक्चर था, वीडियो थी, उसके अंदर हम लोगों ने थर्ड चैप्टर जो है हमारा सेल्फिश जाइंट वाला वो रीड आउट किया था। और इसका एक फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके थे और सेकंड हमने स्टार्ट कर दिया था। जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है उसके अंदर हमने क्या पढ़ा, सेल्फिश जाइंट के बारे में पढ़ा, जो बच्चों को अपने गार्डन के अंदर नहीं आने दे रहा था और गार्डन के अंदर फिर विंटर रह गई। लेकिन जैसे ही बच्चे उस गार्डन के अंदर आते हैं वैसे ही क्या हो जाती है, हर जगह जो स्प्रिंग का मौसम है वो आ जाता है। जो लास्ट वाली वीडियो थी उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। और बैक सीरीज़ में कैसे आप लोग सारी वीडियोस और सारे लेक्चर को एक ही बार में बैक टू बैक देख सकते हैं, उसके लिए इसी चैनल पे एक वीडियो बनाई हुई है। उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए ताकि इजीली आपको सारी वीडियोस और सारे लेक्चर जो हैं क्वेश्चन आंसर और रीडिंग के वो मिल जाएं। अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दे ताकि आप लोगों को आंसर मिल सके। आप लोगों की ये चैप्टर जैसे ही ख़त्म होगा क्वेश्चन आंसर के लिए आप लोगों के ऑनलाइन टेस्ट और आप लोगों का ऑफलाइन टेस्ट जो है वो स्टार्ट होंगे। तो इसके लिए आप फटाफट से ये चैप्टर अपनी फेयर नोटबुक के अंदर राइट डाउन कर लीजिए। सिलेबस जो होगा आपका पेपर के लिए वो आपको मैसेज के थ्रू मिल चुका होगा, उसी सिलेबस में से आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। अब देखिए आप लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे हम सेकंड के अंदर। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, हमारा चैप्टर आगे के लिए कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, जो सारे ट्रीज थे कवर्ड देम से विद ब्लूसम, अपने आप को ब्लूसम फूलों के साथ कवर कर लेते हैं। एंड वर वेइंग देयर आर्म्स जेंटली, और अपनी आर्म्स को यानी अपनी शाखाओं को धीरे धीरे हिला रहे थे, यानी वो पेड़ काफ़ी खुश हो गए हैं। अबव चिल्ड्रंस हेड, किसके, बच्चों के हेड, सर के ऊपर। दी बर्ड्स वर फ्लाइंग, बर्ड्स जो थी वो उड़ रही थी। अबाउट एंड ट्विटरिंग, ऊपर उड़ रही थी उनके सर के ऊपर से। एंड ट्विटरिंग, और ट्विटरिंग यानी चींची की आवाज़ भी कर रही थी। विद डिलाइट, डिलाइट यानी खुशी के साथ वो क्या कर रही थी, चींची की आवाज़ कर रही थी। वो अपने पेड़ कवर करके पूरी तरह से अपने हाथों को हिला रहे थे और जो पक्षी थे वो चहचहाने लगे थे। एंड द फ्लावर्स, और जो फूल थे, वर लुकिंग अप, वो ऊपर की तरफ देखने लगे। थ्रो द ग्रीन ग्रास, यानी घास में से उग रहे थे वो ऊपर। एंड लाफिंग, और फूल भी हंस रहे थे। इट वॉज अ लवली सीन, ये कैसा था, एक लवली यानी प्यारा सीन, सीन यानी दृश्य था। ओनली इन वन कॉर्नर, सिर्फ एक कॉर्नर में, इट वॉज स्टिल विंटर, अभी भी क्या थी, विंटर थी। हर जगह क्या आ चुकी है, स्प्रिंग आ चुकी है, बट इस वाले कॉर्नर में देखो अभी भी क्या है, विंटर है। तो ये जाइंट देखता है कि एक कॉर्नर में अभी भी विंटर है। इट वाज द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, फारदेस्ट यानी काफ़ी दूर वाला, वो काफ़ी दूर वाला कॉर्नर था किसका, गार्डन का। एंड इन इट वाज स्टैंडिंग अ लिटल बॉय, और वहाँ पे एक लिटल छोटा लड़का स्टैंडिंग खड़ा था। ही वॉज सो स्मॉल, वो काफ़ी छोटा था। दैट ही कुड नॉट रीच, जिसके कारण वो पहुंच नहीं पा रहा था, रीच नहीं हो पा रहा था अप टू ब्रांचेस, शाखाओं पर, ऑफ द ट्री, पेड़ की। एंड ही वाज वेंडरिंग ऑल राउंड, और वो सारे पेड़ के वेंडरिंग मंडरा रहा था, ऑल राउंड उसके चारों तरफ। क्राइंग बिटरली, क्राइंग यानी रोना, बिटरली यानी बुरी तरह से, वो फूट फूट कर रो रहा था। द पुअर ट्री वाज स्टिल कवर्ड विद फॉरेस्ट, वो बेचारा पेड़ अभी भी कवर था किसके साथ, फॉरेस्ट, उस धुंध के साथ। एंड स्नो, स्नो यानी बर्फ़ के साथ। एंड द नॉर्थ माइंड, और जो उत्तर की हवाएं थी, वाज ब्लोविंग, ब्लोविंग क्या कर रही थी, उत्तर की हवाएं अभी भी बह रही थी। एंड रोरिंग, रोरिंग यानी गरज रही थी, दहाड़े मार रही थी। अबाउट, अबव इट, उस पेड़ के ऊपर, क्योंकि वो बच्चा अभी भी रो रहा था। क्लिम्ब अप लिटल बॉय सेट द ट्री, फिर वो पेड़ बोलता है कि छोटे बच्चे क्लिम्ब अप, चढ़ जाओ। एंड इट बेंट इट्स ब्रांचेस, और वो पेड़ भी अपनी ब्रांचेस को बेंट, बेंट यानी झुकाना, नीचे झुका लेता है, डाउन नीचे की तरफ। एज लो एज इट कुड, जितना हो सकता था लो कर लेता है वो अपनी ब्रांचेस को। बट दी बॉय वाज टू टीनी, लेकिन जो लड़का था वो काफ़ी बोना, टीनी यानी छोटा था।
एंड द जाइंट्स हार्ट मेल्ट, और जाइंट का जो दिल था वो मेल्ट हो गया, पिघल गया। ऐसे लुकड आउट, जैसे ही वो बाहर देखता है। हाउ फुलिश आई हैव बीन, फिर वो कहता है कि मैं कितना सेल्फिश था, कितना सेल्फिश था। ही सैड, वो अपने आप से कहता है। नाउ आई नो, अब मुझे पता चल गया। वाई द स्प्रिंग, जो वसंत ऋतु है, कुड नॉट कम हेयर, यहाँ पर क्यों नहीं आ रही। आई विल पुट दैट पुअर लिटल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, मैं पुट रख दूंगा यानी बिठा दूंगा इस पुअर लिटल बॉय, इस छोटे से बच्चे को टॉप पर, किसके, पेड़ के। एंड देन आई विल नॉक डाउन दी वॉल, और उसके बाद मैं ये वॉल तोड़ दूंगा, बड़ी बड़ी जो मैंने बनाई है। नॉक डाउन यानी तोड़ देना। एंड माई गार्डन शैल बी चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड, और मेरा गार्डन जो है वो बच्चों का प्ले ग्राउंड बन जाएगा। फॉर एवर एंड एवर, हमेशा हमेशा के लिए। ही वॉज रियली वेरी सॉरी, वो काफ़ी ज़्यादा सॉरी, दुखी था। फॉर वट ही हैड डन, जो भी उसने किया था। सो ही क्रैप डाउन स्टेयर, इसलिए वो क्रैप उतरता है डाउन स्टेयर, सीढ़ियों से नीचे। एंड ओपन द फ्रंट डोर, और पहला जो फ्रंट डोर है उसको ओपन कर लेता है। क्वाइट सॉफ्टली, बहुत ज़्यादा सॉफ्टली, आराम से। एंड वेंट आउट, और बाहर जाता है, इनटू द गार्डन, गार्डन में। बट व्हेन द चिल्ड्रन सा हिम, लेकिन जैसे ही बच्चे उसे देखते हैं, दे वर सो फ्राइटेड, वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। दैट दे ऑल रन अवे, और फिर वो सारे के सारे रन अवे, भागना शुरू कर देते हैं। एंड द गार्डन बिकम विंटर अगेन, और उस गार्डन के अंदर जैसे ही बच्चे जाते हैं फिर से क्या आ जाती है, विंटर आ जाती है। ओनली द लिटल बॉय डिड नॉट रन, सिर्फ एक छोटा बच्चा था, वो रन नहीं किया, वो भागा नहीं। फॉर हिज आइज वर सो फुल ऑफ टीयर्स, उसकी जो आइज थी वो फुल थी, किससे, टीयर से। ही डिड नॉट सी द जाइंट कमिंग, इसलिए वो जाइंट को कमिंग, आते हुए नहीं देख पाया। एंड द जाइंट स्टोल अप बिहाइंड हिम, और जाइंट क्या हुआ, एकदम से आके, स्टॉल अप मीन्स होता है चोरी चोरी पीछे जाना, और स्टॉल अप यानी चुपचाप से आके उसके पीछे, बिहाइंड हिम, खड़ा हो गया। एंड टुक हिम जेंटली, और उसे आराम से, जेंटली, आराम से उठा लिया। इन हिज हैंड, अपने हाथों में, यहाँ पे उठाया हुआ है। एंड पुट हिम अप इनटू द ट्री, और उसे ऊपर पेड़ के बिठा दिया। एंड द ट्री ब्रोक एट वंस, और वो जो पेड़ था ब्रोक, वो लद गया, वंस, एक ही बार में, इनटू ब्लूसम, फूलों से। एंड दी बर्ड्स, और जो बर्ड्स थी, जितने भी थे, वो सारे आ गए। एंड सैंग ऑन इट, उस पेड़ पर गाना गाने लगे। जैसे ये बच्चा बैठा, देखो यहाँ पे जो सारा का सारा पेड़ है, ये कैसा हो गया, सही हो गया। एंड द लिटल बॉय स्ट्रेच्ड आउट हिज टू आर्म्स, और उस छोटे लड़के ने स्ट्रेच आउट मीन्स होता है फैला लेना, फैला ली हिज टू आर्म्स, अपनी दोनों हाथ जो थे वो उसने फैला लिए। एंड फ्लंग देम अराउंड द जाइंट्स नेक, फ्लंग, फ्लंग मीन्स होता है एक तरह से लपेट लेना, और जाइंट की नेक पर लपेट लिए। एंड किस रहीम, और उसे प्यार से किस किया। एंड दी अदर चिल्ड्रन, लेकिन जो दूसरे बच्चे थे, व्हेन दे सा, जब उन्होंने देखा, दी जाइंट वाज नॉट वीकड, वीकड मीन्स होता है दुष्ट, के जाइंट जो है वो दुष्ट नहीं है। एनी लॉन्गर, ज़्यादा लंबे समय तक दुष्ट नहीं रह पाया। कम रनिंग, वो भी कम आ गए, रनिंग, भागते हुए। बैक एंड विद दैम कम द स्प्रिंग, और जैसे ही वो वापस आए, स्प्रिंग भी वापस आ गई। इट इज़ योर गार्डन, यह तुम्हारा गार्डन है। नाउ, अब। लिटल चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, सेड द जाइंट, जाइंट ने कहा। एंड ही टुक अ ग्रेट एक्स, और वो एक बड़ी सी, एक्स मीन्स होती है कुल्हाड़ी, एक कुल्हाड़ी लेकर आया। एंड नॉक्ड डाउन दी वॉल, नॉक्ड डाउन, गिरा देना, और वॉल गिरा दी। एंड व्हेन दी पीपल वर गोइंग टू मार्केट, जब पीपल मार्केट में जाते थे, एट 12 o'clock, 12 बजे, दे फाउंड, वो क्या पाते थे, चिल्ड्रन प्लेइंग विद जाइंट, प्लेइंग विद चिल्ड्रन, जो जाइंट है राक्षस, वो बच्चों के साथ खेल रहा है। इन दी मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन, सबसे ब्यूटीफुल गार्डन के अंदर, दे हैड एवर सीन, जो उन्होंने शायद ही कभी देखा हो। ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड, सारा दिन बच्चे वहाँ पे प्ले करते रहते थे।
एंड इन द इवनिंग, और इवनिंग में दे कम टू द जाइंट, वो कहाँ आ जाते थे इवनिंग के टाइम जाइंट, टू बिड हिम गुड बाय, जाइंट को गुड बाय करके अपने अपने घर चले जाते थे। बट वेयर इज़ योर लिटल कंपेनियन, लेकिन फिर एक दिन वो सभी बच्चों से पूछता है कि तुम्हारा लिटल कंपेनियन छोटा साथी, तुम्हारा छोटा साथी कहाँ पर है। ही सेड, उसने बच्चों से पूछा यानी कहा, द बॉय आई पुट ऑन टू इनटू द ट्री, वो कहता है वो बॉय जिसको मैंने किस पर बिठाया था, पेड़ पर बिठाया था। द जाइंट लव्ड हिम, जाइंट उस बच्चे से बहुत प्यार करता था। एंड द बेस्ट, और सबसे ज़्यादा प्यारा बच्चा था वो, बिकॉज ही हैज़ किस्ड हिम, क्योंकि उसने क्या किया था, अच्छा व्यवहार किया था किसके साथ, जाइंट के साथ, वो भी प्यार से। ही डोंट नाउ आंसर द चिल्ड्रन, बच्चों ने उसे कहा कि वी डोंट नाउ, हमें नहीं पता। ही हैज़ गॉन अवे, वह गॉन अवे चला गया। यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो सेड दी जाइंट, फिर जाइंट कहता है कि तुम टेल हिम, उसे बता देना कि श्योर पक्का वो कम टुमारो कल आ जाए। बट द जाइंट सेड दैट दे डिड नॉट नाउ वेयर ही लिव्ड, सॉरी चिल्ड्रन, बट चिल्ड्रन उसे कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि वो जो बच्चा है वेयर लिव कहाँ पर रहता है। एंड हैड नेवर सीन, और नहीं देखा कभी भी, हिम बिफोर, इससे पहले उस बच्चे को उन्होंने कभी नहीं देखा। एंड द जाइंट फेल वेरी सैड, और जाइंट काफ़ी उदास हो जाता है। एवरी आफ्टरनून, हर दोपहर, व्हेन स्कूल वाज ओवर, जब स्कूल ख़त्म हो जाता था, द चिल्ड्रन केम एंड प्लेड विद द जाइंट, चिल्ड्रन जो हैं सारे वो आते थे और प्ले करते थे किसके साथ, जाइंट के साथ। बट द लिटिल बॉय, लेकिन जो छोटा बच्चा था, whom द जाइंट लव्ड, जिसको जाइंट सबसे ज़्यादा प्यार करता था, वाज नेवर सीन अगेन, वह दोबारा नहीं दिखा। द जाइंट वाज वेरी काइंड टू ऑल द चिल्ड्रन, जाइंट सारे बच्चों के लिए काफ़ी काइंड दयालु हो गया था। यट ही लॉन्ग फॉर हिज लिटल फ्रेंड, लेकिन फिर भी लॉन्ग का यहाँ पर मीनिंग है इच्छा करना, लेकिन फिर भी वो क्या करता रहता था, इच्छा करता रहता था किसकी, अपने फ्रेंड की। एंड ओफन, और अक्सर, स्पोक टू हिम, उसके बारे में बोलता था। हाउ आई कुड लाइक टू सी हिम, कैसे, हाउ कैसे, आई वुड लाइक टू सी हिम, मैं उसे कैसे देख सकता हूँ। ही यूज टू सी, वो अक्सर कहता था। ईयर वेंट बाय, जो साल थे, वेंट बाय, वो चलते गए। एंड द जाइंट ग्रू वेरी ओल्ड, और वो जाइंट काफ़ी ओल्ड हो गया, और फेबल यानी कमज़ोर हो गया। ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर, अब वो ज़्यादा नहीं खेल पाता था। सो ही सेट इन अ ह्यूज आर्म चेयर, इसलिए वो ह्यूज बड़ी सी आर्म चेयर बाजू वाली कुर्सी पर बैठा रहता था। एंड वॉचड द चिल्ड्रन एट देयर गेम्स, और वॉच देखता रहता था बच्चों को उनके गेम्स खेलते हुए। एंड एडमायर्ड हिज गार्डन, और अपने गार्डन की एडमायर तारीफ करता रहता था। आई हैव मैनी, ये देखो अब जाइंट बूढ़ा हो चुका है, यहीं पर बैठकर देखता है और बच्चे यहाँ क्या करते हैं, सिर्फ प्ले करते हैं। लेकिन वो एक बच्चा जिसको जाइंट सबसे ज़्यादा प्यार करता था वो वापस नहीं आया। आई हैव मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, अब जाइंट कहता है कि मेरे पास बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं। वह बोला, बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर ऑफ ऑल, बट जो चिल्ड्रन है वो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल फ्लावर हैं सारे फ्लावर से ज़्यादा। वन विंटर मॉर्निंग, एक सर्दियों की सुबह, ही लुकड आउट ऑफ हिज विंडो, वो अपनी विंडो से बाहर देखता है। एज ही वाज ड्रेसिंग, जैसे ही वो क्या कर रहा होता है, ड्रेसिंग यानी तैयार हो रहा होता है। ही डिड नॉट हेट द विंटर नाउ, अब वो विंटर को हेट नफरत नहीं करता। फॉर ही न्यू, क्योंकि उसे पता है, दैट इट वाज अ मेयरली एंड स्प्रिंग अस्लीप, के ये मेयरली यानी कि थोड़े समय के लिए है, कि ये जो विंटर है ये केवल मात्र थोड़े समय के लिए है। स्प्रिंग अस्लीप,
जब तक कि जो स्प्रिंग का मौसम है वो सो रहा है। एंड दैट द फ्लावर्स वर रेस्टिंग, और फ्लावर्स क्या कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। सडनली अचानक से ही रबड हिज आइज, वो अपनी आंखों को रबड़ मसलता है, इन वंडर हैरानी से, वंडर यानी हैरानी से। एंड लुकड और देखता है और देखता ही रहता है। इट सर्टेनली वाज अ मार्वलस साइट, मार्वलस साइट मीन्स होता है काफ़ी ज़्यादा शानदार, उसे एक बहुत ही शानदार दृश्य, साइट यानी दृश्य दिखता है। इन द फारदेस्ट कॉर्नर, एक काफ़ी दूर के कोने में, ऑफ गार्डन, गार्डन के, वाज अ ट्री, एक पेड़ जो है, क्वाइट कवर्ड विद, क्या है, कवर्ड है किसके साथ, लवली वाइट ब्लूसम, लवली यानी प्यारे, वाइट ब्लूसम सफ़ेद फूलों के साथ कवर्ड है एक पेड़। इट्स ब्रांचेस, उसकी जो शाखाएं हैं वर गोल्डन, वो कैसी हो चुकी हैं, गोल्डन हो चुकी है। एंड सिल्वर फ्रूट्स, और सिल्वर कलर के फ्रूट जो हैं, हग डाउन फ्रॉम दैम, हग यानी लटक रहे हैं, डाउन फ्रॉम दैम उससे नीचे। एंड अंडरनीथ, और उसके नीचे, इट स्टूड द लिटल बॉय, एक छोटा लड़का खड़ा है, ही हैड लव्ड, जिसको वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था। डाउन स्टेयर रैन दी जाइंट इन ग्रेट जॉय, डाउन स्टेयर यानी सीढ़ियों से नीचे भागते हुए, जाइंट ग्रेट जॉय खूब खुशी से नीचे दौड़ता हुआ आता है। एंड आउट इनटू द गार्डन, और गार्डन से बाहर आ जाता है। ही हैजर्टेड अक्रॉस द ग्रास, हैजर्टेड मीन्स होता है क्या करना, जल्दी करना, उसने सारा घास जल्दी जल्दी पार किया। एंड केम नियर टू द चिल्ड्रन, और बच्चे के पास आया। एंड वेन ही केम क्वाइट क्लोज हिज फेस, और जैसे ही वो उस बच्चे के क्वाइट बिल्कुल क्लोज आ जाता है, हिज फेस, उसका जो फेस है, ग्रू रेड, वो रेड हो जाता है, विद एंगर, किसके साथ, गुस्से के साथ। एंड ही सैड, किसका फेस रेड हो जाता है, जो जाइंट है उसका फेस गुस्से से रेड हो जाता है जैसे जैसे वो बच्चे के पास जाता है। एंड ही सेड, और फिर वो जाइंट कहता है, हु हैड डेयर टू वॉन्ट दी, कि हैथ, हैथ यानी उसके जो हाथ था, डेयर हिम्मत, वॉन्ड जख्म, कि किसकी हिम्मत हो गई जो तुम्हें जख्म दे। फोर ऑन द प्लम्स, प्लम्स मीन्स होती है हाथ की हथेली, कि तुम्हारे हाथ की हथेली पर किसकी हिम्मत हो गई जिसने तुम्हें जख्म दिया। प्लम्स ऑफ चाइल्ड्स हैंड, एक छोटे से बच्चे के हाथ की हथेली पर, वर द प्रिंट्स ऑफ टू नेल्स, नेल्स यहाँ पर मीनिंग है कीलों से, कि किसने प्रिंट, किसने छापी हैं यहाँ पर ये दो कीलें, तुम्हारे दोनों हाथ में कीलें क्यों गड़ी हुई हैं। एंड प्रिंट्स ऑफ टू नेल्स वर ऑन द लिटल फीट, और इसी तरह की टू, जो दो कीले हैं, प्रिंट, वो छपी हुई हैं, प्रिंट हुई हैं यानी कि गड़ी हुई हैं, निशान बने हुए हैं कीलों के, किस पर, पैरों पर भी। हु हैड डेयर टू वॉन्ट दी, वो फिर से बोलता है कि किसकी डेयर, किसकी हिम्मत हो गई तुम्हें जख्म देने की। क्राइड द जाइंट, जाइंट चिल्लाया, टेल मी, मुझे बताओ, दैट आई मे टेक माई बिग स्वॉर्ड, स्वॉर्ड यानी तलवार, एंड स्ले हिम, स्ले, स्ले मीन्स होता है वध करना, मैं अपनी बड़ी सी तलवार लेकर आऊँगा और उसका वध कर दूंगा। नहीं, आंसर द चाइल्ड, बच्चा बोलता है नहीं। बट दीज आर दी वाउंड्स ऑफ लव, वो कहता है कि ये जो वाउंड्स, ये जो ज़ख्म हैं, ये प्यार के ज़ख्म हैं। हु आर दोज, सेड दी जाइंट, जाइंट बोला कि हु, कौन हो तुम, हु आर दोज, वो उससे पूछता है, जाइंट उससे पूछता है, जब वो उसे बोलता है कि ये ज़ख्म जो हैं कि किसने दिए हैं, फिर वो बच्चा उसे कहता है, राक्षस पूछता है कि हु आर तो, कि तुम कौन हो, ये लैंग्वेज थोड़ी अलग है। सेड द जाइंट, बच्चा बोला। एंड अ स्ट्रेंज अवे फेल ऑन हिम, स्ट्रेंज अजीब सा, अवे फेल ऑन हिम, और उसके ऊपर, अवे मीन्स होता है भय, एक अजीब सा भय उसके ऊपर गिर जाता है, यानी जाइंट के ऊपर, जाइंट डरने लग जाता है। एंड ही नेटल्ड, नेटल्ड मीन्स होता है घुटने टेकना, और वो घुटने टेक देता है बिफोर द लिटल चाइल्ड, उस छोटे से बच्चे के आगे। जैसा कि तुम्हें पता लग ही गया होगा कि उसके हाथों में भी कीलों के निशान थे और पैरों में भी। वो हमारा कौन था, वो यीशु मसीह था जो जाइंट को लेने के लिए आया था।
एंड द चाइल्ड स्माइल्ड, और बच्चा चिल्लाता है ऑन जाइंट, राक्षस पर, एंड सेड हिम, और उसे कहता है, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, कि तुमने मुझे प्ले करने दिया था एक बार मेरे यानी तुम्हारे गार्डन में तुमने मुझे एक बार खेलने दिया था। टुडे, आज, यू शैल कम, आज तुम्हें चलना चाहिए, विद मी, मेरे साथ, टू माई गार्डन, मेरे गार्डन में, विच इज़ पैराडाइज, पैराडाइज यानी स्वर्ग, जिसे क्या कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं। एंड व्हेन द चिल्ड्रन रैन इन दैट आफ्टरनून, और उस आफ्टरनून जब बच्चे भाग कर सेल्फिश जाइंट के गार्डन में आते हैं, दे फाउंड, उन्हें क्या मिलता है, दे फाउंड द जाइंट लेइंग, इन्हें मिलता है वो जाइंट ले डेड, मरा हुआ, लेटा हुआ है, अंडर द ट्री, उसी पेड़ के नीचे, ऑल कवर्ड विद, कवर्ड ढका हुआ है, विद वाइट ब्लूसम, सफ़ेद फूलों के साथ। ये आप लोगों के 2 पार्ट्स थे, दोनों पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं और स्टोरी तुम्हें इसकी पता लग ही गई होगी। एक जाइंट था, यहाँ पे ये देखो सारे वाइट ब्लूसम्स के साथ ये ढका हुआ है, और ये जो छोटा बच्चा यहाँ ऊपर जाइंट ने देखा था, ये कोई और नहीं यीशु मसीह था जो उसे लेने के लिए आया था। ये तुम्हारी स्टोरी थी सेल्फिश जाइंट की। जो तुम्हारा चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है, और इसके जो क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग है वो नेक्स्ट वीडियो में तुम लोगों को मिल जाएंगे कंप्लीट। इसकी सारे डिफ़िकल्ट वर्ड को एक बार रफ नोटबुक में करके देखना, और फेयर नोटबुक के अंदर आपका सेकंड चैप्टर चिल्ड्रन नेटवर्क के बाद ये चैप्टर नंबर 3 है सेल्फिश जाइंट वाला, जिसको आपने अपनी फेयर नोटबुक के अंदर करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।